गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रंगों की दुनिया। रंग आप लोगों को पसंद है? वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे रंगों की दुनिया। चैप्टर नंबर 9, रंगों की दुनिया, पेज नंबर 67। नन्हे दोस्तों, सतरंगी इंद्रधनुष के रंगों से मिलती जुलती कई और वस्तुएं हमारे आसपास है। आइए मिलकर प्रसंग में आई पहेलियाँ पूछें और उन वस्तुओं के नाम जानें। मतलब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इंद्रधनुष के रंग। आज हम जाएंगे रंगों की दुनिया में। यहाँ पाठ से जुड़े कुछ शब्द हैं: सांझ, चांद, दांत, मुंह और हंस। स्टार्ट करते हैं। एक दिन दीदी हमें बाग में ले गई। वहाँ मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आप लोगों को पता है बाग बगीचे में अच्छा लगता है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, हरा भरा माहौल रहता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल रहते हैं और वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे स्लाइड्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि झूला और स्लाइडर, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बच्चों को खेलने के लिए। कहाँ पर? बाग में। तो आज दीदी कहाँ ले जा रही है उन बच्चों को? बाग में। क्यों लेके जा रही है? क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। चलो कुछ खेले, हम सब ने साथ में कहा। हम सब ने दीदी से कहा कि चलो कुछ खेलते हैं। फिर किसी ने बोला पकड़म पकड़ाई, किसी ने बोला गेंद, किसी ने बोला एन मैन चैन, और किसी ने बोला या फिर कुछ और। तो सबने कई खेलों के नाम बताए, मतलब हर लोगों ने अलग अलग तरह के नाम बताए। फिर आज कुछ अलग खेल खेलते हैं। चलो आज हम मिलकर पहेलियाँ पूछते हैं, लेकिन उनके उत्तर रंग होने चाहिए और वे सभी बाग में ही होने चाहिए। जो सही उत्तर देगा वही अलग पहेली भी पूछेगा, दीदी ने कहा। दीदी ने कहा ये सब खेल तो हम रोज़ खेलते हैं, चलो आज कुछ नया खेलते हैं। इसमें हम पहेली वाला खेल खेलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी और आप लोगों को जवाब देना है, लेकिन रंगों के ना उत्तर के रूप में। फिर सब राजी हो गए खेलने के लिए। फिर हम सभी बहुत खुश हुए। फिर दीदी ने पहेली पूछी। दीदी ने पहेली पूछी। मीठी मोटी बोली बोलूं, पीहू पीहू करती हूँ, बताओ मेरा रंग क्या, मैं कोयल नाम वाली हूँ। ऐसे दीदी ने क्या पूछा? पहेली पूछा। फिर बच्चों ने झट से जवाब दे दिया। चांद नाम के एक बच्चे ने तो झट से जवाब बोला काला। तो दीदी ने बोला सही उत्तर दिया चांद। एक कोयल कौन से रंग की होती है? काले कलर की। फिर दीदी ने दूसरी खुश होकर चांद को बोला कि चलो चांद दूसरी पहेली बोलो। फिर चांद ने खुश होकर एक और पहेली पूछी। फलों का हूँ मैं राजा, मीठा मीठा स्वाद मेरा, बताओ मेरा रंग क्या, आम नाम है मेरा। फिर पीला और मेरी शर्ट का रंग भी यही है, पुनीत ने हाथ हिलाते हुए कहा। फिर जो दूसरा उत्तर था उसका पुनीत ने आंसर दिया, बोला पीला। अब पुनीत की बारी आई पहेली पूछने की। अब पहेली पूछने की बारी पुनीत की थी। उसने बाग में चारों ओर देखा और पहेली पूछी। ज़रा बताओ, दानों से मैं भरा हूँ मैं, मीठा स्वाद है मेरा, बताओ मेरा रंग क्या, अनार नाम है मेरा। बहुत सोचने के बाद जब किसी को उत्तर समझ नहीं आया तो सभी ने एक स्वर में कहा, यह बाग में नहीं है, अरे वह देखो उस पेड़ पर लाल लाल अनार है। पुनीत ने कहा। सभी यह सुनकर हंसने लगे। आप हंस क्यों रहे हो? पुनीत ने पूछा। क्योंकि उसका उत्तर तो तुमने खुद बता दिया, लाल। यह तो गड़बड़ हो गई। मतलब पुनीत ने खुद उसका आंसर बता दिया। फिर यह कहकर सब हंसने लगे। फिर यह कहकर सिर खुजाते हुए पुनीत बैठ गया। अब सांझ ने पूछा, पेड़ है घर इनके, फूलों के संग रहते हैं,
बताओ इनका रंग है क्या, पत्ते जिन्हें हम कहते हैं। तो रोहित ने कहा हरा। अब रोहित की बारी थी। उसने चारों ओर नज़र घुमाई। रोहित ने पूछने के लिए बाग में कुछ नहीं मिला। तभी उसके दिमाग में एक पहेली आई। उसने पूछा, मुंह के अंदर रहते हैं, इनसे हम सब खाते हैं। सोचो क्या रंग है इनका, दांत जिन्हें हम कहते हैं। नहीं, ये बात तो गलत है, दांत तो बाग में नहीं है। कुछ बच्चों ने कहा, अरे दांत हमारे मुंह के अंदर हैं और हम बाग के अंदर हैं, तो हुए ना दांत बाग के अंदर। हम दांतों का रंग सफ़ेद होता है। यह कहकर रोहित हंसने लगा और सभी तितलियां बजने लगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर? आप लोगों को इसे रीड करना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ऑफिस में आके पूछ सकते हो, और इसके नोट्स मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ। थैंक यू।